बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त सफ़द अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। तो आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। आज की जो वीडियो वो सैलेज के मतलब है कि बहुत सारे दोस्तों का ये शिकवा है कि सैलेज की जो क्वालिटी है वो कौन सी बेहतर है और सैलेज जो है वो किस क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सैलेज अपना बना के खिलाना बेहतर है या परचेज़ करके अगर खिलाएं तो वो बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे जो दोस्त जो बछड़ा फार्मिंग के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो साइलेज है ये एक वाइटर रोल अदा करता है जानवरों की ग्रोथ के अंदर, दूध की पैदावार के लिए। सैलेज का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है। सैलेज का नेमुल बदल कोई चीज़ नहीं है, ख़ासकर फैटरिंग वाले जानवरों के लिए और दूध वाले जानवरों के लिए। हाँ, वहाँ जहाँ पे सैलेज दस्तयाब नहीं है या जिन लोगों के पास रूट ग्रास की है, लूसन की है या ज्वार बाजरे का सैलेज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कुछ सैलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप ये कहें कि तूड़ी पे, खाली तूड़ी पे और वनडे पे हम फैटरिंग का बिज़नेस कर लें तो सर वो बहुत मुश्किल है। अपना अगर आपने सैलेज तैयार करना है तो वो भी ए क्वालिटी का ही होना चाहिए। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी ए क्वालिटी का होना चाहिए। और अब अगला सवाल ये आता है कि ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो सैलेज जिसकी जो छली है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हो, सैलेज के काबिल हो, यानी कि एक छली होती है बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी होती है, एक छली होती है नरम होती है, यानी कि वो ना बिल्कुल पक के सख्त हो चुकी होती है और ना ही बिल्कुल वो नरम होती है, यानी कि वो 50-50 होती है, कच्ची पक्की उसको कह लें कि जो छली कच्ची पक्की होती है वो सैलेज के बनाने के काबिल होती है मक्की। उस मक्की का ही सैलेज हमेशा तैयार किया जाता है। जो छली जो है वो कच्ची पक्की होती है, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद ए क्वालिटी में एक ये खसूसियत होती है कि वो जो सैलेज होता है उसके अंदर पूरी छली होती है, यानी कि 1 एकड़ में जितने पौधे हैं हर पौधे के साथ जितनी छलियाँ लगी होती है वो सारी जो है वो सैलेज के अंदर चॉप करके मिक्सिंग उनकी होनी चाहिए, ताकि जो सैलेज तैयार हुआ है उसके अंदर जो दाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि जो छली है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा छली होगी उतनी ज़्यादा प्रोटीन का लेवल भी ज़बरदस्त होगा और उतना ही सैलेज ज़बरदस्त होगा। और जितना सैलेज के अंदर छली की मकदार ज़्यादा होगी उतना ही आपकी जो वनडे की खपत है वो कम हो जाएगी। अब आते हैं कि बी क्वालिटी का सैलेज किस तरह का होता है। बी क्वालिटी के सैलेज में ये होता है कि आपको 50% छली मिलेगी, 50% वैसे ही पौधा चॉप कर दिया जाता है। ख़ासकर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, या मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, कुछ लोग घरों में भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आधी छली निकाल लेते हैं, आधी जो है वो चॉप कर देते हैं, तो वो जो सैलेज की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद सी क्वालिटी क्या होती है कि सी क्वालिटी होती है जिसमें छली बिल्कुल निकाल ली जाती है, सिर्फ जो मक्की का पौधा होता है उसको चॉप किया जाता है। उसको हम सैलेज नहीं कहेंगे, हम उसको सिर्फ सब्ज़ चारा कहेंगे कि सब्ज़ चारा हमने चॉप करके उसको सैलेज बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो सैलेज मुकम्मल तौर पे नहीं होगा, वो सिर्फ सब्ज़ चारा ही होगा। जो सब्ज़ चारा वो कभी भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, वो सिर्फ पेट भरने के काम आता है। और उसके बाद जो सैलेज है, अगर आप अपना तैयार करना चाहते हैं तो सैलेज जो अपना है वो कोशिश करें कि आप चॉपिंग मशीन से ही तैयार करें, यानी कि जो चॉपिंग मशीन होती है इसकी जो कुतराई होती है बहुत बारीक होती है, और ये जो सैलेज होता है जितना बारीक इसकी चॉपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगा हमें, क्योंकि जितना बारीक होगा उतना इसके अंदर जो दाना होता है छली का वो भी ज़्यादा बारीक हो जाएगा, पिसा हुआ होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप सैलेज अपना तैयार कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि उसके अंदर दाना नज़र भी आना चाहिए कि वाकई इसके अंदर दाना है, निकाला नहीं गया, छली जो है वो निकाली नहीं गई। लेकिन ये भी कोशिश करें कि दाना साबित ना हो, दाना जितना बारीक पिसा हुआ हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर दाना मोटा होगा तो जब जानवर इस्तेमाल करवाएंगे, जानवर खाएगा तो वो जो दाना है वो हज़म नहीं होगा, वो गोबर के रास्ते बाहर निकल आएगा, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वही दाना पिसा हुआ होगा, चॉपिंग उसकी बारीक होगी, यानी कि सैलेज अगर आप गौर से देखें, हथेली पे हाथ रख के देखें तो आपको सैलेज के अंदर बारीक बारीक सा दाना नज़र आएगा, जैसे वो दलिया बना होता है, लेकिन साबुत दाना नहीं नज़र आना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप जो सैलेज ख़रीद रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं या अपना बना रहे हैं उसकी जो चॉपिंग है बारीक से बारीक हो, उसके अंदर दाना पूरा होना चाहिए, लेकिन दाने की जो पसाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि गोबर के अंदर वो ज़ाया ना हो, बल्कि जिस्म के अंदर जानवर के जाने के बाद वो हज़म हो जाए। और उसके बाद आते हैं कि क्या जो सैलेज है वो अपना तैयार करना चाहिए या परचेज़ करना चाहिए। तो अगर आपके पास मक्की मौजूद है, आपके पास चॉपिंग मशीन मौजूद है
आपको लगता है कि आप अपना तैयार कर सकते हैं मार्केट से कम रेट पे, या मार्केट में जो क्वालिटी मिल रही है उससे अच्छी क्वालिटी का आप तैयार कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। लेकिन जो न्यू फार्मर है उनको मेरा मशवरा है कि आप सैलेज की तरफ बिल्कुल ना जाएं, पहले आप जानवरों पे फोकस करें। जो आपने 15 से 20 जानवर रखे हैं, कोई 3 माह का आप तजर्बा कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ जानवरों पे फोकस रखें, अपना सैलेज ना बनाएं, अपना वंडा बनाने की तरफ ना जाए। फ़िलहाल परचेज़ करें, 3 माह के अंदर कैलकुलेशन करें कि क्या आया है, क्या गया है, क्या खोया है, क्या पाया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानवर नहीं ख़रीदते, वो सैलेज बनाने में लग जाते हैं, वो तूड़ी ख़रीदने में लग जाते हैं, वंडा अपना बनाने में लग जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये तरीका मुनासिब नहीं है, क्योंकि पहला हमें जो प्रॉफिट देना है ना वो जानवर ने देना होता है। आप उसकी ख़रीदारी पे फोकस करें, उसकी ग्रोथ पे फोकस करें। तो आने वाले वक्त में जो सैलेज है, वो जो वंडा है, वो आप जब चाहें तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, जानवरों को केयर करने का आपके पास तरीका आ जाए तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो ए क्वालिटी का सैलेज होता है ना, वो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन कोई इतना ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं होगा कि आपके प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो। क्योंकि मैं न्यू फार्मर का इसलिए कह रहा हूँ कि अपना सैलेज ना तैयार करें। जो न्यू फार्मर हैं बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि जब सैलेज तैयार किया जाता है तो एक तो मक्की की क्वालिटी देखी जाती है कि उसके अंदर दाना ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो चॉपिंग मशीन है उससे जो चॉपिंग हो रही है वो बारीक से बारीक हो। बाद जो अगला मरहला आता है वो होता है कि सैलेज को प्रेस करके डंप करना, इसको कवर करना। ये है आसान, लेकिन जो न्यू फार्मर होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो बहुत सारी गलतियां करते हैं कि वो ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाते। जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतने इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो वो महफूज होने का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसको कवर करना, कवर इतना ज़रूरी है कि कवर जहाँ पे कम होगी आपकी कवरिंग, या जहाँ पे आप कवर नहीं कर सकेंगे जो हिस्सा, वहाँ से जब हवा लगेगी तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जो न्यू फार्मर हैं वो ये काम कर चुके हैं, वो सैलेज ख़राब कर चुके हैं और बाद में रब्ता करते हैं जी हमने भी आपकी तरह सैलेज तैयार किया था, वो ख़राब हो गया है। तो मेरा एक ही सवाल होता है कि अगर आपने हमारी तरह तैयार किया होता तो फिर ख़राब ना होता, आपने फिर अपने तरीके से तैयार किया जिस वजह से वो ख़राब हो गया है। तो वो लाखों का नुकसान करने से बेहतर है कि आप परचेज़ करने के बाद इस्तेमाल करें और साथ साथ इसको सीखते जाएं। अगर आपके पास मक्की मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आप आने वाले वक्त में अपना ज़रूर सैलेज तैयार कर सकते हैं। और क्वालिटी के हवाले से एक और बात आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे क्वालिटी लो होती चली जाएगी वैसे वैसे इनके जो रेट्स हैं वो भी लो होते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत सारी पार्टियां जहां से आप सैलेज ख़रीद रहे हैं वो आपको कहेंगे जी वहां से आपको अगर इतने रुपए में मिल रहा है तो हम आपको 2 से 3 रुपए सस्ता दे रहे हैं। तो कभी भी सस्ते वाले चक्कर के में ना पड़ना, सिर्फ आप क्वालिटी चेक करना। अगर आपको लगे कि क्वालिटी A1 है तो फिर आप रेट पे जाके जो भी आप डील करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर रेट को देख के आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो सरासर हमारा ही नुकसान होगा। वक्ती तौर पे तो हमें फ़ायदा महसूस हो रहा होगा कि कुछ बचत हो रही है, लेकिन सैलेज में जो कमी रह गई वो हमारी जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा। तो इसलिए क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए डील करें कि क्वालिटी कौन सी है और उस हिसाब से आप डील करें। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले कुछ 4 से 5 साल सैलेज अपना बना के जानवरों को खिलाया। पहला साल जो था मैंने भी परचेज़ किया है, उसके बाद मैंने अपना थोड़े लेवल पे सैलेज बनाना शुरू किया। आस्ता आस्ता जैसे जैसे जानवर बढ़ते गया मैंने सैलेज की जो मकदार है वो बढ़ाता चला गया बनाने की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, आप दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सैलेज मैं पैक करने का काम करने जा रहा हूँ। यानी कि सैलेज जो पैकिंग करने के बाद आप दोस्तों को जिनको ज़रूरत है तो इंशाल्लाह ताला उनको डिलीवर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त बार बार सवाल करते थे, कॉल करते थे कि आपके इलाके में मक्की मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो फिर आप सैलेज हमें क्यों नहीं देते? हम बाहर से ख़रीदते हैं, पता नहीं होता कि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, पार्टीज़ हैं, वो पता नहीं किस क्वालिटी का सैलेज तैयार कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये तकरीबन आज 12 अक्टूबर है, तो इंशाल्लाह ताला 20 अक्टूबर तक हम अपनी जो पैकिंग है वो शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब पैकिंग शुरू होगी तकरीबन 20 अक्टूबर तक, तो ज़रूर मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा। और पैकिंग के बाद कौन कौन से स्टेप होते हैं या पैकिंग में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं या आसानियाँ हैं, तो इंशाल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।